नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। कोरोना महामारी के बीच ही देश भर में मना ईद का त्योहार। घरों में ही अदा की गई नमाज, मांगी गई जल्द कोरोना से मुक्ति की दुआएं। आज से शुरू हुए घरेलू उड़ान संबंधित राज्य सरकार के दिशा निर्देश को झारखंड राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने किया जारी। जमशेदपुर में रविवार को बारेडी तथा सिरपुर इलाके में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उक्त क्षेत्र के आसपास के इलाके को किया गया कंटेनमेंट जोन में तब्दील, इलाके को किया गया सील। अब खबरें विस्तार से। विगत 24 घंटों में भारत में सबसे ज्यादा कोरोना की बढ़त देखने को मिली है। इस दरमियान 6,977 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि 154 लोगों की मौत हुई है। देश में अब कुल मामलों की संख्या 1,38,845 है। सक्रिय मामलों की संख्या 77,103 है, जबकि कुल मौत 4,021 है। वैसे अच्छी खबर ये भी है कि 57,720 लोग इस संक्रमण से ठीक होकर घर वापस लौट गए हैं। कोरोना महामारी के बीच ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल फितर अपने ही घरों में मनाई। पहली बार ऐसा हुआ कि मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी गई। मुस्लिम समुदाय के लोग अपने घरों में नमाज अता किए तथा देश और दुनिया से कोरोना को खत्म करने के लिए दुआएं मांगी। वैसे ईद के मौके पर लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस बार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों में नमाज अता की और एक दूसरे से गले नहीं मिले। अपने दिल पर हाथ रखकर ईद की शुभकामनाएं दी। वैसे नमाज अता करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल भी रखा गया। हालांकि नमाज पढ़ते समय एक ही परिवार के लोग नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर पालन भी किया गया। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि अपने देश के कानून और प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार इस वैश्विक महामारी पर जीत हासिल करने के लिए हम लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज अता की और कोरोना खत्म हो इसकी दुआएं मांगी। ईद की नमाज घर पे पढ़े। हमारे मुफ्ती, हमारे उलेमा इकराम ने बताया कि ईद की नमाज घर पर मुल्क के कानून के हिसाब से जो अभी कोरोना वायरस महामारी जो आया हुआ है उसके हिसाब से और हमारे मुल्क के कानून को मानने का फर्ज के हिसाब से ये तय किया गया कि सभी लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। इसी को देखते हुए हमारा परिवार अपने घर में नमाज आज अदा कर रहा है। अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बनाया। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले लोग इस तरह का काम आज अपने अपने घरों में किए हैं और लगभग पूरे भारत में सभी मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने घरों में नमाजें अदा किए हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत शांतिहरी टावर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक 35 वर्षीय व्यवसायी जय पारिक के लाइसेंसी रिवॉल्वर से अचानक गोली चल गई और व्यवसायी घायल होकर गिर पड़े। वैसे स्थानीय लोगों ने आनन फानन में व्यवसायी को टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बिष्टुपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। इस संबंध में बिष्टुपुर थाना पुलिस की ओर से कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया गया। वहीं घायल व्यवसायी के परिवार वालों का कहना है कि जय पारिक किसी काम से जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने के लिए झुके, अचानक रिवॉल्वर से गोली चल गई। वहीं घायल व्यवसायी के बड़े भाई ने किसी अन्य घटना से साफ इनकार किया है। बताया जाता है कि घायल व्यवसायी का टाटा स्टील में ठेका चलता है। शांतिहरी टावर के तीसरे माले के फ्लैट संख्या 24 में पारिक परिवार रहते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घर से नीचे उतरे, गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी में बैठने के कारण जब दरवाजा खुले तो गन की उसकी लटकी हुई थी, वो गिर गई थी। उसी का चक्कर में मिसफायर हो गया, पैर में चोट लगी। उनका ट्रीटमेंट DMH हो गया है और थाने में आके वेरीफाई कर लिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं।
लाइसेंसी नाम से, उनके नाम पे लाइसेंस है बकायदा, जयपाल। अभी ठीक है, एकदम नॉर्मल है, पैर में खरोच लगी, मतलब गोली छूटे आता है। किसी तरह का कोई इंसिडेंट नहीं है, कुछ नहीं है, किसी तरह का किसी से कोई झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं। आप कौन है? मेरा छोटा भाई है। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत आज से शुरू हुए घरेलू उड़ान संबंधित राज्य सरकार के दिशा निर्देश को प्रस्तावित किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत सभी जिला प्रशासन एवं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी को यह आदेश दिया गया है कि जो भी यात्री झारखंड में हवाई यात्रा कर लौटेंगे उन्हें 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहना होगा। साथ ही जो भी एयरलाइंस बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से अपना उड़ान जारी रखेगी उसको सभी यात्रियों के डिटेल्स भारत सरकार को सौंपना पड़ेगा। साथ ही सभी यात्रियों को अपने स्तर पर वाहनों का इंतजाम करना पड़ेगा, जिससे कि वे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। वहीं कोविड-19 के किसी भी तरह के लक्षण पाए जाने पर अपने निकटतम सरकारी विभाग को खबर करना होगा। लेकिन जो यात्री 72 घंटे के लिए झारखंड में आए हैं उनके लिए एवं पूर्व में जो भी यात्री पहले से क्वारंटाइन में रह चुके हैं वो इस प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। जमशेदपुर में रविवार को बारेडी तथा सतगोड़ा इलाके में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उक्त क्षेत्र के आसपास के इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही इस इलाके को सील भी कर दिया गया। रविवार को इन दोनों क्षेत्रों से 4 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और ये सभी होम क्वारंटाइन पर थे। इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीजों को टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं इनके परिजनों को भी अस्पताल ले जाया गया है। इसके बाद जिला प्रशासन ने इन इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाते हुए एरिया को सील कर दिया और वहां कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां 24 घंटे प्रशासनिक पदाधिकारी तथा वॉलंटियर्स तैनात हैं, जो क्षेत्र के निवासियों को अपनी सेवा दे रहे हैं। क्षेत्र में किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। से जो संक्रमित क्षेत्र है कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, वो उन सभी जगहों को एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहाँ पर उनके लिए प्रचार प्रसार हेतु बैनर पोस्टर का स्थापन किया जा रहा है। जैसे देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है जिला प्रशासन का और जमशेदपुर नोटिफाइड का। इन्हीं को अगर कोई सामान की आवश्यकता होगी तो इन नंबर पर कॉल करेंगे तो यहाँ से वॉलंटियर उनको सामान पहुँचाएंगे। इसके साथ साथ ही कोरोना के लिए जानकारी दी गई कि किस तरह से अपने हाथों को सुरक्षित धोएं साबुन से और कोरोना से संबंधित क्या क्या प्रिकॉशन है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी जानकारी दी गई है। वहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर के निवासी भी क्षेत्र में पॉजिटिव मरीज पाए जाने से काफी ज्यादा सतर्क दिख रहे हैं। यहाँ के निवासियों के अनुसार सरकार द्वारा बताए गए नियमों का पालन सभी को करना चाहिए, तभी जाकर इस संक्रमण से लोग बच सकेंगे। वहीं इनका कहना है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से अपील की गई है, जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी पूरी तरह से जांच करें और स्वस्थ पाए जाने के बाद ही उन्हें शहर में प्रवेश करने दिया जाए। इस महामारी में कोरोना में सरकार ने एक कॉलर ट्यून लगा रखा है कि बीमारी से लड़ना है बीमार से लड़ो। जो बीमार है वो भी अपने सबसे अपील करना चाहूँगा घर पे रहे, स्वस्थ रहे, पूरे आप अपने आप को सेफ बचा के रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, पैनिक ना हो। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सब आपकी सेवा के लिए लगे हुए हैं। आप उनको मदद करें, उनका सहयोग करें, वो तत्पर आपके लिए 24 घंटा खड़े। बारेडी बस्ती नहीं, मैं जमशेदपुर में मैं देख रहा हूँ कि जितने भी बंगाल से जो भी आ रहे हैं, मैक्सिमम केसेस बंगाल के हैं। मैं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से अपील करूँगा कि बंगाल से जो लोग भी आ रहे हैं उनकी प्रॉपर जाँच हो और तब उनको शहर में एंट्री किया जाए। सरायकेला खरसवा पुलिस ने एक पेशेवर अपराधी को देशी कट्टा और एक जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जाता है कि जिले के एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि आदितपुर थाना अंतर्गत गमरिया के नामोपाड़ा के समीप एक युवक अवैध हथियार के साथ घूम रहा है, जिसकी सूचना जिले के एसपी ने आदितपुर थाना और एसडीपीओ को भी दी। इसके बाद आदितपुर थाना प्रभारी ने टीम गठित कर नमोपाड़ा में छापेमारी शुरू की, जहां गुमटी के पास पुलिस को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा।
शक के आधार पर पुलिस बल द्वारा पीछा कर युवक को पकड़ा गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम निमाई कैवर्तो बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके कमर से एक लोडेड देशी कट्टा बरामद किया गया है। साथ ही कट्टे में लोडेड जिंदा गोली भी पाया गया। वहीं पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जाता है कि गिरफ्तार अपराधी पूर्व से ही हिस्ट्री शीटर रहा है और साल 2013 में कई मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस ने आशंका जताई है कि वो किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। कल दिनांक 24 मई को एसपी सरायकेला खरसावां को एक सूचना मिली थी कि एक आपराधिक चरित्र का कोई व्यक्ति जो है वो कुछ संदिग्ध सामान अपने साथ लेकर घूम रहा है, हो सकता है कुछ घटना कारित है। तो इसके बाद ऑफिसर इंचार्ज आदित्यपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। तो टीम के लोगों ने जब वहाँ पर गए, नीमू पाड़ा करके जगह है गम्भीरा में, जब वहाँ पर गए तो पुलिस को देखकर ये व्यक्ति जो है छिपने का प्रयास करने लगा और भागने लगा। तो जब उसको पकड़ा गया तो इसके कमर से जो है सो एक लोडेड देसी कट्टा बरामद हुआ। उसके बाद फिर जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जो है लाया गया। लाने के बाद जब उसका आपराधिक इतिहास दर्ज किया गया तो ये पाया गया 2013 का एक केस था हत्या का, उसमें ये पहले भी जो है सो ये आरोप पत्रित रह चुका। लॉकडाउन में पहली बार शुरू हुए घरेलू हवाई सेवा के पहले ही दिन कई उड़ानें रद्द हो गई, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट निदेशक विनोद शर्मा के अनुसार सोमवार को 4 विमानों को आने एवं जाने का समय श्रेणी मिला था। पहली फ्लाइट बेंगलुरु से रांची पहुंची, जिसके अलावे दिल्ली रांची दिल्ली का विमान पहुंचा और शाम के वक्त इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली से पहुंचेगी। लेकिन एयर इंडिया सहित गो एयर तथा इंडिगो के कई फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। गो एयर का दिल्ली रांची दिल्ली तथा इंडिगो का मुंबई रांची फ्लाइट भी रद्द कर दिए गए। बाद में एयर इंडिया का दिल्ली रांची दिल्ली और गो एयर मुंबई रांची मुंबई फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विमानों के समय को लेकर अभी भी मंथन चल रही है, लेकिन कल की सभी फ्लाइटों को लेकर भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। यात्रियों को एयरपोर्ट में अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निर्देश भी दिए जा चुके हैं। जमशेदपुर के मानगो एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत कुमरुम बस्ती निवासी एक महिला पर हाथी ने हमला कर दिया। घायल अवस्था में महिला को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। गौरतलब हो कि ये बस्ती दलमा पहाड़ के तराई इलाके में बसा हुआ है और पास ही में जंगल है, जहां हाथियों का झुंड बार बार आता है। विगत कुछ महीनों से यहां हाथियों का आना बंद था। ऐसे में बस्ती की एक स्थानीय महिला सरस्वती कालिंदी जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए गई हुई थी। इसी बीच एक मादा हाथी ने उन पर हमला कर दिया। हाथी ने महिला पर अपने पांव से हमला किया, जिसके बाद बस्ती वासियों ने महिला को आनन फानन में एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। वैसे घटना के बाद वन विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और महिला का कुशल क्षेम जाना। महिला के इलाज के लिए तत्कालीन रूप से उनके परिजनों को विभाग की तरफ से 4000 रुपए दिए गए हैं। साथ ही कागजी कार्रवाई के बाद मुआवजा भी दिए जाने का आश्वासन दिया गया है। यही दतवन लकड़ी लाने के लिए जा रहे थे सुबह पासे में, तो वहीं से आगे तरफ से 2 हाथी आया, थोड़ी उसको मार दिया। पहले उठा के फेंक दिया, फिर मार दिया उसको पैर से। जिनको चोट लगा क्या नाम है? सरस्वती कालिंदी उनका नाम है। हाँ, हमेशा हम रहते हैं। कुछ दिन पहले तो नहीं था, इसीलिए सबको गया था। आज तो पता नहीं था, शायद रातें में आ गया होगा क्षेत्र में, किसी को मालूम नहीं था। नहीं तो नहीं जाता हाथी उती रहने से। हाँ, आए थे वन, वही लोग बोल रहे थे कि गलती काफी लोगों का है कि आप लोगों मना करते हैं, फिर भी बोले कि इलाज जो भी होगा हम लोगों से हम लोग करेंगे इलाज। बोले इलाज के लिए हम लोग जो भी खर्चा होगा हम लोग उसको 4000 रुपया दिया। अभी बोला कि वहाँ पर पहले दरखास्त लिख के दीजिएगा, तो बोले कि बाद में मुआवजा मिलेगा। तुरंत तो बोला मुआवजा नहीं दे पाएंगे, तभी फिलहाल 4000 रुपया दिया, फिर बोला कि देंगे दरखास्त। जमशेदपुर के जुस्को में ठेका कर्मी के रूप में कार्यरत सफाई कर्मियों का हड़ताल रंग लाया है। ठेकेदार एवं जुस्को प्रबंधन ने इन्हें लॉकडाउन के दौरान 20 दिन का काम दिए जाने का भरोसा दिया है। गौरतलब हो कि विगत 3 दिनों पूर्व 50% ठेका कर्मियों को कार्य से अचानक बैठाए जाने का फरमान जारी किया गया था, जिसके बाद झामुमो के मजदूर नेता श्यामल सरकार के नेतृत्व में इन्होंने आंदोलन शुरू किया और उप श्रमायुक्त कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया।
सफाई के कार्य को ठप कर दिया गया था। 3 दिनों के भीतर इनका आंदोलन रंग लाया और ठेकेदार और जिसको प्रबंधन ने इन्हें काम पर वापस बुला लिया है। इसके बाद इन्होंने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया और सभी काम पर वापस आ गए। फिलहाल लॉकडाउन के दरमियान इन्हें महीने में 20 दिनों का काम दिया जाएगा और उसके बाद पूरे माह का। वहीं इनके बकाये बोनस आदि को भी 10 दिनों के भीतर भुगतान करने का आश्वासन ठेकेदार द्वारा दिया गया है। पिछले विगत 3 दिन पहले से हम लोग का सफाई जुस्को के जो सफाई कर्मचारी है उसका कुछ प्रॉब्लम ऐसा आ गया था जो कि 50% मजदूर को बैठाया जा रहा था। इसको लेकर के विगत 3 दिन पहले हम लोग स्ट्राइक का घोषणा किए थे, जो कि डीएलसी को भी हम लोग ज्ञापन सौंपे थे। डीएलसी जुस्को को और ठेकेदार को लेटर भेजा है। 26 तारीख को हम लोग का इस मैटर पर वार्ता है, मगर आज एकाएक ही जुस्को के जो भी ठेकेदार है उन लोग सब आए, आ करके जुस्को का अफसर भी आए, आ करके बोला ठीक है 13 दिन का जगह आप लोग का अभी 20 दिन हम लोग काम दे रहे हैं और जो भी आप लोगों का पीए पीएसआई बोनस छुट्टी का पैसा बाकी है सब क्लियर होगा 10 दिन के अंदर में। आप लोग काम को चालू कीजिए। आज लॉकडाउन खत्म होता है तो हम लोग 26 दिन का हिसाब किताब कर देंगे। आज से काम हम लोग चालू करवा दिए। कल पूरा जमशेदपुर में करीब 2,500 से 3,000 कर्मचारी लोग होगा। चौथा लॉकडाउन चल रहा है और वो भी अंतिम पड़ाव पर है। वैसे मुस्लिम समुदाय का पर्व आज ईद पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। उधर इस पर्व को लेकर शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का कोई उल्लंघन न करे, इसको लेकर रैफ के जवानों को उतारा गया है। साथ ही ये पर्व लोग अपने अपने घरों में सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं, इसको लेकर पूरे शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। वैसे एक दिन पहले सिटी एसपी ने फ्लैग मार्च कर लोगों से आग्रह किया था कि आप अपने घरों में रहकर नमाज अता करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये पर्व अपने घरों में ही मनाएं। हालांकि आज शहर के मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अता नहीं की। लोग अपने अपने घरों में नमाज अता कर कोरोना के इस वैश्विक महामारी से छुटकारा पाने की दुआएं मांगी। सरायकेला खरसावां जिले के टेंटो पोशी के समीप सरायकेला राजनगर सीमा से होकर गुजरने वाली कोलाबड़िया पुल के नीचे खरकाई नदी से एक युवक का सर कटा शव पाया गया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं युवक का मोटरसाइकिल पुल के ऊपर पाया गया, साथ ही पुल पर खून के धब्बे भी मिले हैं। उधर सीमा विवाद को लेकर घंटों शव नदी में ही पड़ा रहा। वैसे शव की सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर चंदन कुमार वत्स के साथ सरायकेला और राजनगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वैसे युवक आदितपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि युवक की स्थिति को देखते हुए हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। युवक के गाड़ी नंबर के आधार पर ये किसी भुगलू सोरेन के नाम से रजिस्टर्ड बताया जा रहा है। मेरे पास सूचना मिली थी कि सरायकेला और राजनगर थाना क्षेत्र का जो बॉर्डर है, जहाँ खड़कई नदी पे एक पुल बना हुआ है, उस पुल के जस्ट नीचे एक व्यक्ति की लाश जो है वो नदी के अंदर गिरी हुई है। तो हमारी टीम वहाँ पर गई। टीम जाकर जब वहाँ पे हमने देखा तो हमने पाया कि उस व्यक्ति की गला काट कर हत्या कर दी गई है। तो इस संबंध में सरायकेला थाना में कांड दर्ज किया गया है और दर्ज कर हमने अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। हर पहलू पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग इस कांड को, वो व्यक्ति आदित्यपुर का ही रहने वाला है, हम लोग जो कर रहे हैं तफ्तीश कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।